हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। और आज द लास्ट लेसन चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल को विज़िट करिए और वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगा फ्लेमिंगो के नाम से, आप वहाँ से विज़िट करके देख सकते हैं। सो आज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स, यानी 80 शब्दों में हमें आंसर देने हैं। सो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप एक स्टूडेंट हैं सो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। और कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं अपनी राय, या फिर किस टॉपिक पे और चाहते हैं कि वीडियो बने, आप ये भी बता सकते हैं मुझे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, वाई वॉज फ्रांस रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे? उस दिन फ्रांस दौड़ते हुए स्कूल की ओर क्यों जा रहा था? What did he notice during the way? और जाते हुए उसने क्या नोटिस किया? आंसर देखिए। Since he was in great dread of scolding because Mr. Hamel had said, इतना देखते हैं पहले। क्यों? क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था इसलिए क्योंकि मिस्टर हैमिल ने कहा था that he would question them on participle, कि वो उन लोगों से क्वेश्चंस पूछेंगे पार्टिसिपल के ऊपर। And he did not know the first word about them, और वह उसका पहला शब्द भी नहीं जानता था पार्टिसिपल का। During the way he noticed that near the town hall there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years all their bad news came from there. और जाते समय उसने ये नोटिस किया कि टाउन हॉल के सामने काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठी थी, ठीक बुलेटिन बोर्ड के सामने, वहीं जहाँ से 2 सालों से इनकी सारी बुरी खबरें आ रही थी। द बैटल्स, द ड्राफ्ट्स, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफ फोर्स। बैटल्स लास्ट, ये लास्ट हो गया ना, लॉस्ट होगा स्टूडेंट्स। लॉस्ट बैटल्स यानी युद्ध में हार गए, इसकी खबर। ड्राफ्ट इट मीन सेना में ज़बरदस्ती भर्ती ले लेना, तो सेना में ज़बरदस्ती भर्ती हो, या बर्लिन ने क्या आदेश दिया है, बर्लिन की सेना ने क्या आदेश दिया है, ये सारी सूचनाएं, सारी खबर वहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ ख़त्म होता है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 देखिए। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांस रीच्ड द स्कूल? जब फ्रांस स्कूल पहुँचता है तो क्लास का नज़ारा, क्लास का दृश्य क्या होता है, क्या कैसा होता है? आंसर देखिए। द सीन वाज इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांस रीच्ड द स्कूल। जैसे ही फ्रांस स्कूल के अंदर पहुँचता है तो नज़ारा होता है एवरीथिंग वॉज स्टिल, सब कुछ शांत होता है। एंड ऑल हिज क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और उसके सारे दोस्त अपने जगह पे पहले ही बैठ गए थे। एंड मिस्टर हैमिल वर्कड अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और उसके जो टीचर थे ना हैमिल, वो अपने बाजुओं में रूलर को दबा करके इधर उधर टहल रहे थे। ही हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। उस दिन वो अपने सुंदर से ग्रीन कोट को पहने हुए थे। विथ हिज फ्रिल शॉर्ट जो कोट में तिकोना टाइप का कॉलर होता है वैसा कॉलर था। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काला सा सिल्क कैप पहने थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सारे पे काम किया गया था, हाथ के नक्काशी की गई थी। एंड ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज या किसी अन्य ऐसे महोत्सव के अलावा वो कभी ऐसा ड्रेस पहनते ही नहीं थे, उस दिन पहने हुए थे। तो ये देख करके काफ़ी आश्चर्य में पड़ता है छोटा सा फ्रांस। बिसाइड इट, इसके अलावा ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, और जो बैक बेंचेस था ना, क्लास में पीछे जो बेंच होते हैं वो जो हमेशा खाली रहते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक देमसेल्व्स, लेकिन उस दिन भरा था और वो कौन थे? गांव के लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल उन्हीं की तरह फ्रांस के जैसे बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर विथ हिज 3 corner hat, the former mayor, the former postmaster and several others beside, everybody looked sad. जो बूढ़ा व्यक्ति तिकोनी टोपी लगा करके बैठा था, भूतपूर्व मेयर बैठा था, भूतपूर्व पोस्टमास्टर डाकिया बैठा था, और भी बहुत सारे गांव के लोग एक दूसरे के अगल बगल बैठे थे और सब दुखी दिख रहे थे, बहुत उदास थे। एंड हाउस्ड एंड ब्रॉट एन ओल्ड हॉसर, स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हॉसर होगा, बहुत सारी PDF में गलती दी है ना। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्रीमियर thumbed at the edge and he held it open his knees with his great spectacles lying across the pages. हॉसर जो बाल पोथी की बुक लाया था ना, उसे अपने थंब से एक पेज पे तो अपनी नी को रखा था, दूसरे पेज को थंब से ऐसे पलट रहा था, और अपने बड़े बड़े चश्मे को पलटने के बाद रख दिया था वहाँ पेज पे।
क्वेश्चन थर्ड देखिए, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांस। जब लास्ट लेसन की अनाउंसमेंट होती है तो फ्रांस पर इसका क्या असर पड़ता है, कैसे असर होता है। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रांस सो मच। जो अनाउंसमेंट था ना लास्ट लेसन का, वो फ्रांस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। व्हेन ही हर्ड दिस वर्ड्स, जैसे ही वो यह शब्द सुनता है कि आज ये लास्ट लेसन है, ही फेल्ट अ थंडर क्लैप, उसे बिजली का झटका लगता है। ही स्टार्टेड टू थिंक दैट ही ऑलरेडी न्यू हाउ टू राइट। हार्डली, यहाँ पे क्या होगा, ही हार्डली न्यू, तो उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि बड़ी मुश्किल से तो उसने सीखा था इसको लिखना। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब वो कभी ज़्यादा नहीं सीख पाएगा। ही मस्ट हैव स्टॉप्ड देयर, उसे वहीं रुक जाना चाहिए था। ही वॉज फीलिंग सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, उसे बहुत दुख हो रहा था कि क्यों उसने अपने लेसन्स को सीखा ही नहीं। हिज बुक्स एंड सीम्ड सच अ नॉनसेंस अ व्हाइल अगो, उसकी किताबें कुछ पहले उसे क्या कैसा लगता था, बोझ लगता था, भद्दा लगता था, बेकार लगता था, सो हैवी लगता था उसे जब भी वो लेकर के जाता था, ढोता था। हिज ग्रामर एंड हिज हिस्ट्री ऑफ साइंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ डैट ही कुड नॉट गिव अप, लेकिन अब उसकी जो ग्रामर की बुक है और संतों की जो हिस्ट्री की कहानी की किताब है, अब उसके पुराने दोस्त के जैसे लग रहे थे, जिसे अब वो छोड़ नहीं सकता था। एंड मिस्टर हैमिल वॉज नॉट फॉरगेटन टू, और वो मिस्टर हैमिल को भी नहीं भूल पा रहा था। हाउ क्रैंकी ही वॉज, वो भूल गया था कि कितने बदमिजाज है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके जाने की खबर को सुन करके बड़ा ही वो निराश हो गया था। यहाँ क्वेश्चन थर्ड खत्म होता है। क्वेश्चन फोर देखिए, इन विच वे डिड मिस्टर हैमिल ब्लेम्स हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। किस तरीके से मिस्टर हैमिल ने खुद को और दूसरों को ब्लेम किया पढ़ाई को नेग्लिजेंस यानी पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए। आंसर, वाइल ब्लेमिंग हिमसेल्फ ही टोल्ड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम ही सेंट टू हिम फॉर वाटरिंग प्लांट्स इन हिज गार्डन। क्या कह रहा है कि वो अपने आप को ब्लेम करते हुए बताते हैं कि अधिकतर समय मैंने उसे पौधों में पानी डालने के लिए भेज दिया अपने बागीचे में। समटाइम्स, कभी कभी ऐसा भी होता था, व्हेन ही फेल्ट लाइक फिशिंग ही रिलीज्ड हिम फॉर हॉलीडेज। यहाँ होल्डिंग हो गया स्टूडेंट्स, रिलीज हिम फॉर हॉलीडेज रादर देन टीच हिम अ लेसन। कभी कभी ऐसा होता था कि उसके टीचर को जब मन होता था कि मछली मारने जाएंगे तो क्या करते थे कि उसे छुट्टी कर दिया करते थे अपने साथ ले जाने के लिए, बजाय इसके कि वह उसे कोई लेसन टीच करें, कोई लेसन को पढ़ाएं। एंड फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ हिज स्टडी हिज पेरेंट्स वर ऑल्सो ब्लेम्ड, और वह उसके पेरेंट्स को भी दोषी मानता है स्टडी को, पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए। दैट की दे प्रेफर टू सेंड हिम टू वर्क ऑन द फर्म और इन अ मिल रादर देन स्कूल सो दैट दे कुड अर्न मनी। उसके माता पिता प्रेफर करते थे उसे किसी मिल में या किसी फर्म में काम करने के लिए भेजना चाहते थे, प्रेफर करते थे, बजाय इसके कि वो उसको स्कूल भेजे। स्कूल भेजने के बजाय वो उसे किसी मिल या फर्म में भेजना प्रेफर करते थे, लाइक करते थे, चाहते थे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा और वो मनी को, पैसे को इकट्ठा कर लें। इन दिस वे, इस तरह मिस्टर हैमिल ब्लेम्ड हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। इस तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज की जो पढ़ाई है उसमें किस लापरवाही के लिए मिस्टर हैमिल खुद को और दूसरों को भी दोषी ठहराते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, व्हाट हैपेंड एट द लास्ट, अंत में क्या होता है। हाउ डिड मिस्टर हैमिल लास्ट क्लास, अंत में या आखिरी क्लास में मिस्टर हैमिल कैसे थे। आंसर देखिए, एट लास्ट मिस्टर हैमिल वांटेड टू से बट समथिंग चॉक्ड हिम। अंत में मिस्टर हैमिल कुछ कहना चाहते थे बट कुछ उन्हें रोक देता है, मतलब उनके गले से आवाज़ ही नहीं निकलती है। चॉक्ड हिम, आवाज़ न निकलना। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो खुद को आगे नहीं कर पाए, मतलब बोल नहीं सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ जाते हैं। टुक अ पीस ऑफ चाक, एक चाक के टुकड़े को लेते हैं। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ ही रोट एज लार्ज एज ए कुड, जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने उतना बड़ा लिखा उस पर, वाया ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to them with his hand। फिर वो क्या करते हैं, रुक जाते हैं वहाँ पे, अपने सर को वॉल में लगा करके ऐसे थोड़ा सा झुके हुए खड़े हो जाते हैं और बिना किसी शब्द को कहे हाथों से इशारा करते हैं हम उनकी तरफ, यानी बच्चों की तरफ। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ, स्कूल ख़त्म हो चुका है,
अब आप जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एंड होता है। अगर आप एक स्टूडेंट से अब तक जुड़े हैं तो मतलब कि आप एक स्टूडेंट हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाले लेसन्स की खबर आपको टाइम पे मिल जाए। सो आपको पता है डेली रात 8 बजे हम मिलते हैं हर दिन आपके क्लास 10th एंड 12th के इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के। अभी लिटरेचर की सीरीज चल रही है। सो मिलते हैं रात 8 बजे कल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।